हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं स्टेट के लिए, जो है 15 नंबर क्लास है। इसके पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आइए समझते हैं ये बी.एफ. स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके बारे में समझते हैं हम। ये बी.एफ. स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये बी.एफ. स्किनर है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया। बी.एफ. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बी.एफ. स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर घूमने लगता अचानक, और उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा भी जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना मिल जाता। इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ए स्किनर के द्वारा एक्सपेरिमेंट जो किया गया, इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होता है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है, जैसे पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट मिलता है। वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया भी तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट का विशेष महत्व है। पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव। सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है, दो तरह से। सकारात्मक क्या होता है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि सकारात्मक हो गए। निगेटिव में आता है जैसे दंड देना, मना करना या डांटना, सब निगेटिव में आता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। पुनर्बलन सूची यह दो प्रकार की होती है। एक सतत पुनर्बलन सूची होती है, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर या बच्चे की तारीफ करना। कोई चीज़ आप, जैसे बच्चा कोई सवाल हल कर लेता है, आप तारीफ करते हो तो क्या होता है, एक रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं आप, एक पुनर्बलन आप दे रहे हैं। ठीक है। सेकंड, आंशिक पुनर्बलन सूची, पार्शियल एनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ सवालों का तारीफ करना। जैसे किया पूरा है लेकिन कहीं कहीं किसी चीज़ पर आप तारीफ कर रहे हो तो ये होता है आंशिक रूप से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।